राम राम किसान साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे बरसात के समय मिर्च की खेती के बारे में कि आप भी बरसात के समय में किस प्रकार जो है मिर्च की उन्नत खेती कर सकते हैं। देखिए किसान मित्रों, वह तो मिर्च की खेती में बता दूँ साल के 12 महीना होती है, लेकिन जो बरसात के समय मिर्च की खेती होती है जून या जुलाई के समय में अगर आप प्लांटेशन करके खेती करती हो तो ये समय बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए क्यों, एक तो बात ये होती है कि इस समय बहुत ही कम किसान मिर्च की खेती करते हैं। उसका कुछ कारण ये होता है कि रिस्क फैक्टर काम करता है। रिस्क फैक्टर मतलब ये, बहुत सारे किसानों के पास ऊंची ज़मीनें नहीं होती जहां पर वो मिर्च की खेती कर सकें, और थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, इसलिए जो है किसान मिर्च की खेती नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं जहाँ पर रिस्क होता है वहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि बरसात के समय में अगर मिर्च की खेती करते हैं तो बहुत ही बढ़िया जो है आपको लाभ मिलेगा। और मंडी रेट आप जानते हैं 50 से 60 रुपये किलो के बीच में मिर्च इससे कम तो बिकती नहीं है, क्योंकि अधिकतर मैं कहता हूँ कि 90% किसान साथी जो हैं इस समय मिर्च की खेती नहीं करते हैं। तो किसान साथी देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, और आप भी मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं बरसात के समय में बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास ऊंची ज़मीन है तो आप मिर्च की खेती कर सकते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य ये है कि ऊंची ज़मीन का मतलब है कि बरसात के समय में आपको वो ही ज़मीन का यूज़ करना है अपनी मिर्च की खेती के लिए जहाँ पर पानी का भराव ना हो, बरसात का पानी जो है आसानी से निकल सके। क्योंकि देखिए, अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या होगी तो आपकी फसल भी सूख जाएगी और आपको अच्छा खासा नुकसान होना पड़ेगा। तो इसलिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप बरसात के समय मिर्च की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही अच्छे आपको इनकम होने वाली है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी ज़मीन है उसमें बरसात का पानी नहीं बनना चाहिए। और देखिए दूसरी बात ये है, अगर आप बरसात के समय में किसान साथियों मिर्च की खेती करते हैं तो इस समय जो है कीट्स, माइट, थ्रिप का प्रकोप भी बहुत कम रहता है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा भी क्यों बहुत कम रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि आपको बरसात के समय में अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही उन्नत जो है लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छी आपकी इनकम होगी। तो देखिए, आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक समझाऊंगा कि आप भी बरसात के समय में किस प्रकार से मिर्च की खेती कर सकते हैं। तो किसान देखिए, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, और जो किसान हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो किसान में देखिए, बरसात के समय में अगर आपको मिर्च की खेती करनी है, ज़मीन ऊंची आपको चयन करनी पड़ेगी, ज़मीन तैयार करा लेनी है। ज़मीन तैयार कर, अगर आपके पास गोबर का खाद है तो गोबर का खाद जरूर डाल दें। देखिए, गोबर का खाद डालने से होगा ये कि अगर आप गोबर का खाद डालेंगे तो गोबर के खाद से क्या होगा, ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, एक तरीके से भुरभुरी हो जाती है, उसके अंदर जल भराव ज़्यादा भी होगा तो पौधा जो एक पानी को मानता नहीं है, क्योंकि उससे ज़मीन जो है मुलायम रहती है, इस वजह से पौधा जल को ज़्यादा मानता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आपने गोबर खाद खेत में डाल दिया है तो साथ में आप किरोड़ा का जरूर यूज़ करें, क्योंकि गोबर खाद में कीट्स लगते हैं जो कि आपके प्लांट की जड़ होती है तो क्षति पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए गोबर खाद डालने के बाद आप किलोरा का यूज़ कर सकते हैं। DAP में मिलाकर या NPK 12-32-16 दोनों में से किसी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसान में देखिए, आपको चयन करना पड़ेगा वैरायटी का। तो वैरायटी यहाँ पर मैंने 2 ली है, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है किसानों के अंदर। तो मैंने यहाँ पर 2 ही वैरायटी का चून किया है। सबसे पहली बात तो देखिए, वैरायटी है हाईवे कंपनी की आती है 078 मिर्च, बहुत ही बढ़िया मिर्च है। सबसे खास बात ये है, मिर्च ऐसी से आप साल के 12 महीना कर सकते हैं, जिस समय लगाओगे उस समय आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि मंडी के अंदर तीखी मिर्च की ज़्यादा डिमांड होती है, जो तेज़ होती है। तो 078 मिर्च तेज़ भी काफ़ी होती है, इसलिए इसकी जो अच्छी खासी डिमांड होती है। और बरसात के समय देखिए किसान मित्रों, खासकर यही मिर्च सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। मैं खुद भी लगाता हूँ और मैंने मंडी में भी आसपास देखा है कि इस समय 078 मिर्च ही ज़्यादा लगाई जाती है। और दूसरी खास बात इसकी ये है, देखो, क्योंकि अगर इसके अंदर माइट या थ्रिप का प्रकोप होता भी है तो भी ये मेरा सीधी आती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर चूड़ियाँ नहीं बनती, तो ये सबसे खास बात है। क्योंकि जब मिर्च के अंदर चूड़ियाँ बन जाती है उसकी मार्केट बहुत कम हो जाती है, उसको जो है ग्राहक लेना पसंद नहीं करता। तो इसमें खास बात ये है कि इसके अंदर चूड़ियाँ नहीं बनती हैं। दूसरी जो मैंने किसान साथियों यहाँ पे वैरायटी ली है वो है BNR की 6013, जो कि 29 के नाम से आती है। वो भी बहुत बढ़िया मिर्च है। उसकी भी खास बात ये है, वो एक तरीके से ये पीली होती है, वो काली होती है। और दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि उसके अंदर भी अगर माइट से थ्रिप का प्रकोप होता है तो वो मिर्च भी टेढ़ी नहीं होती है और चूड़ियाँ उसके अंदर भी नहीं बनती। दोनों वैरायटी टॉप है, दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बरसात के मौसम में मिर्च की खेती करते हैं, 078 मिर्च लें, बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। नर्सरी तैयार करने के बाद जब आप प्लांटेशन करने के लिए खेत में जाएँ तो एक चीज़ का ध्यान रखें, आपको अपने मिर्च के पौधों को उखोड़कर उनकी जड़ों को धोकर आपको क्या करना है, जलोरा नाम की एक दवाई आती है, बाल्टी में आपको पानी लेना है, उसमें घोल बना के अपने हिसाब से, और उनकी जड़ों को डुबाकर जलोरा के अंदर तब लगाना है। देखिए ऐसा क्यों करना है, देखिए अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं मिर्च की तो आपका जो पौधा है वो जल्दी हरियाता है, एकदम से जल्दी से जड़िया देता है और उसके अंदर उमसा या किसी तरह का गलेरा नहीं लगता है।
तो क्या है, ये तो मिर्च की बात होगी। मैं अपनी अगर बात करूँ तो देखिए, मैं तो गोभी, मिर्च A to Z अगर कोई फसल लगाता हूँ टमाटर से लेके, तो सब जलोढ़ा के अंदर डबो का ही लगाता हूँ, क्योंकि जलोढ़ा जो है एकदम जड़िया जाती है और उनसा या गलरा रोग कभी लगता ही नहीं है उस पेड़ में। तो ये बात होगी। तो देखने ध्यान रखना आपको, अगर प्लांटेशन करने जाए, जलोढ़ा नाम की दवाई आती है, बास कंपनी की है, वो आपको ले लेनी है अपने हिसाब से। उसके अंदर जड़ों को दबाकर फिर आपको प्लांटेशन कर देना है। अब देखिए किसान मित्रों, बात करते हैं इसमें आने वाले कीट्स के बारे में। तो अगर देखिए बरसात के महीने में अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो आप जानते हैं सितंबर अक्टूबर में आपकी मिर्च चलती है। सितंबर अक्टूबर में मौसम जो है नॉर्मल टेम्परेचर चला जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। उस समय क्या होता है, माइट थ्रिप्स वायरस का प्रकोप भी कम हो जाता है, क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं इनका गुणन गर्मी में तेज़ होता है, ठंड में क्या होता है शुष्क अवस्था में चले जाते होंगे। आप ये भी जानते हो कि देखिए ठंड के अंदर कभी भी माइट से थ्रिप्स नहीं आती, मिर्चों में दवाई लगानी ही नहीं पड़ती, बहुत कम, कभी एक बार इस पर लगा दिया तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी लगानी नहीं पड़ती। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि ठंड के मौसम में सूक्ष्म जीव जो हैं शुष्क अवस्था में चले जाते हैं और हाई टेम्परेचर पर गर्मी में इनमें गुणन हो जाता है, तो इस वजह से गर्मी में ज़्यादा परेशान करते हैं। तो देखिए अगर आप बरसात के समय मिर्च की खेती करते हैं तो आपको ये दिक्कत भी बहुत कम हो जाएगी। चलिए फिर भी अगर आपके खेत में मेरा माइट्स, थ्रिप्स या वायरस दिखाई दे रहा है तो उसके लिए मैं आपको यही दवाई बताने वाला हूँ। मात्र एक ही दवाई से आप इनकी छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको और कोई दवाई यूज़ नहीं करनी है। अगर माइट्स है, वायरस है, थ्रिप्स है, तो ये सबसे बड़ी दवाई है। देखिए आपको लेना है घाटा कंपनी का महावीर साथी फिफ्रोनिल, वो आपको लेनी है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। और दूसरे नंबर पर आपको लेना है बास्प कंपनी का आता है इंट्रोपेट, वो भी आपको 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ लेना है। किसान मित्रों दोनों ही बहुत बढ़िया दवा हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये मान के चलिए स्टार्टिंग से आपके खेत में ना कभी माइट्स आ गई, ना कभी थ्रिप्स आ गया, ना कभी वायरस आ गया। तो ये दोनों बहुत ही बढ़िया दवा है और मैं तो हमेशा इन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। तो किसान मित्र देखिए आप भी इस तरीके से जो है बरसात में मिर्च की खेती कर सकते हैं, बहुत ही उन्नत खेती होगी, बहुत ही अच्छा आपको लाभ होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मिर्च की डिमांड बारिश के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती है और मंडी रेट भी इसका काफ़ी बढ़ चढ़ के रहता है, क्योंकि बरसात के समय में देखिए मिर्च, हरी मिर्च को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी खाद भी होती है। तो किसान मित्रों अगर जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट करें। धन्यवाद।